नमस्कार गाइस, आइए आज पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हमने बात करी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आज पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो गाइस आप देख सकते हैं पहचान लिखी हुई है, किस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि परफेक्ट टेंस का है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो लास्ट में देखिए होगा सबके लगा हुआ, गागा लगा हुआ है। तो गागा जिसमें लगा होता है लास्ट में हम जान जाते हैं कि ये फ्यूचर का तो होगा ही। और चुका मतलब ऐसा काम जो हो चुका है, अब उस काम को करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ऐसा काम जो हो चुका है वो आता है अपने परफेक्ट टेंस में। तो ये अपना फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। आइए इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसका फार्मूला अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल का यूज होगा, उसके बाद हैव का, सबसे पहले सब्जेक्ट का, विल सेल का, उसके बाद हैव का, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसमें सब्जेक्ट का, विल सेल का यूज होगा, उसके बाद नॉट का, फिर हैव का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। और अगर इंटेरोगेटिव का सेंटेंस तो सबसे पहले विल या सेल का यूज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट का। नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद में वर्ब की ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अगर मान लिया ऐसे सेंटेंस, देखिए दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, आपको बताया जा चुका है पिछले भी वीडियो में। अगर क्या शब्द पहले आ जाता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करते हैं किसी भी टेंस की। और अगर कोई भी ऐसा शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है बीच में आ जाता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आ जाता है, तो उसको हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद ये सारा पूरा प्रोसेस हम जोड़ देते हैं। तो आइए देख सकते हैं आप, दो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। मैं पिताजी के साथ लखनऊ जा चुका हूँगा, वह अब सो गया होगा। तो आइए इसको बनाते हैं, हम पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें चुका हूँगा, गया होगा लगा हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में है। जब अफर्मेटिव फॉर्म में होता है तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या है, मैं पिताजी के साथ, इतना आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आई, पिताजी के साथ, तो विद फादर, आई विद फादर। फिर जा चुका हूँ, यानी कि विल सेल का यूज़ कर देंगे, विल सेल का, तो इसमें विल लगेगा, सेल लगेगा। तो आई के साथ, देखिए मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो आई के साथ हमेशा सेल का यूज़ होता है। उसके बाद हैव तो लगेगा, सब में लगेगा। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना की थर्ड फॉर्म होती है गोन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो गोन लिख देंगे यहाँ पर। और कहाँ, तो लखनऊ, तो टू लखनऊ, ठीक है। उसके बाद में अगला सेंटेंस, वह अब सो गया होगा, उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है, वह। उसके बाद विल या सेल, तो इसके साथ आप कहेंगे कि विल का प्रयोग होता है सर, तो विल लगा दिया जाएगा। उसके बाद में हैव का यूज़ हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, सोना की होती है स्लीप और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। अब की नाउ होती है, टाइम है बाद में आएगा, ही विल हैव स्लेप्ट नाउ। तो गाइज ये आपका अफर्मेटिव क्लियर। अब आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से आपको दिए रहेंगे। वे अभी तक नहीं नहा चुके होंगे, सॉरी नहीं, दो बार आ गया, नहीं नहा चुके होंगे। वह लड़की गाना नहीं गा चुकी होगी, तो नहीं लगा हुआ है और चुकी होगी, चुके होंगे आ रहा है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप कहेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसका नेगेटिव सेंटेंस। आइए बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वे की स्पेलिंग दे होती है। उसके बाद में विल या सेल का यूज़ होता है, तो दे के साथ आप कहेंगे कि विल का यूज़ हमेशा ही होता है। फिर नॉट का यूज़ होगा चूँकि नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हैव का, तो हैव लगा दीजिए, दे विल नॉट हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब क्या है, बाथ, और बाथ की थर्ड फॉर्म होती है बाथड,
क्या होती है बच्चों, 62 होती है। और अभी तक टाइम आ गया, तो अभी तक की होती है येट। दे विल नॉट हैव बॉथड येट। ठीक है, ये कंप्लीट। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वह लड़की गाना नहीं गा चुकी होगी। वह लड़की गाना नहीं गा चुकी होगी, यानी कि ऐसा काम जो नहीं हो चुका होगा। वह लड़की सब्जेक्ट हो गया, तो आइए इसको बनाते हैं। क्या बनेगा, सी गर्ल। नहीं, गलत बनेगा, गलत मत कीजिएगा, ये गलत तरीका है। यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। यह होता तो दिस का, वे होता तो दोस का, ये सॉरी दिस का, और अगर वे होता तो दोस का यूज़ करते। यहाँ पर लगेगा दैट गर्ल। उसके बाद फिर वही प्रोसेस, सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर विल सैल, तो यहाँ पर विल लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, गाना। गाना की होती है संग। ठीक है, चूँकि सिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, सैंग होती है सेकंड फॉर्म, और संग होती है थर्ड फॉर्म। तो दैट गर्ल विल नॉट हैव संग, और क्या नहीं गा चुकी होगी, एक गाना, तो अ सॉन्ग। ओके, वी हैव डन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। सो आइए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो सबसे पहले इसमें दिया रहा होगा, अगर क्या दिया रहेगा सबसे पहले, तो यानी कि फर्स्ट टाइप का है। अगर नहीं दिया रहा होगा और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा, बीच में कोई ना कोई शब्द दिया होगा जो आपको दिखा रहा होगा कि ये जो है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप वाला है ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगता है, विल सेल। तो विल सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन के लिए लगेगा विल यहाँ पे, तो विल लगा दीजिए। और उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो मोहन को लिख दीजिए, विल मोहन। उसके बाद नॉट है कि नहीं, नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं है तो हैव लगाइएगा, नॉट सॉरी हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बनाना, खाना बनाना होती है कुक्ड, कुक्ड होती है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा, मोहन की माँ यानी कि मोहनास मदर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं मदर ऑफ मोहन, तो विल मोहनाज मदर हैव कुक्ड फूड। ठीक है, इट इज़ क्लियर। उसके बाद में ये सेंटेंस बनाते हैं, वे लोग वहाँ क्यों जा चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या शब्द पहले नहीं दिया हुआ है और क्यों शब्द बीच में दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले बना देंगे क्यों को। तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले बना दीजिए, वाई हो गई। उसके बाद में पूरी ट्रेन लगा दीजिए। तो पूरी ट्रेन में क्या, सबसे पहले विल सेल, तो विल सेल किसके अकॉर्डिंग, तो इनके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग मतलब वे, तो वाई दे, सॉरी विल लगा दीजिए, वाई विल दे हैव। कॉन्सेप्ट देखिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गोन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, तो गोन देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सभी चीज़ आप समझ गए होंगे। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइप का सेंटेंस समझना, वो आप समझ लीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक हमारे यूट्यूबर हैं, वो सॉरी सब्सक्राइबर हैं, शुभम, मैं आपका थैंक्स बोलूँगा कि आपने सजेशन दिया है। तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही होते हैं, लेकिन इस फॉर्म में दिए होते हैं। तो इनको कैसे बनाना, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका प्रोसेस क्या होता है, इनकी दिक्कतें क्या होती हैं, इनकी कठिनाइयाँ क्या होती हैं, बहुत डिटेल से समझते हैं। और आज के बाद आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है, चूँकि हम समझा रहे हैं। तो
इस प्रकार से आपको सेंटेंस, अगर आप वो जो टेक्स्ट बुक आप रखते हैं, कुछ बच्चे न्यू स्टाइल रखते हैं, कुछ लोग और भी सारी बुक्स रखते हैं, जो भी रखते हैं उसमें इस प्रकार के सेंटेंस आपको दिए रहते होंगे, आप देख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसी प्रकार के दिए रहते हैं, लगभग सारी इसी प्रकार के होते हैं, थोड़े बहुत बदले होते हैं, बाकी सब इसी प्रकार के होते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सेंटेंस दिया होगा आपको, गीता के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो कैसे बनाएंगे, समस्या हो जाती है। तो आप ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, प्रेजेंट टेंस, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया हमने है थोड़ा सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये दो सेंटेंस मिलके बनते हैं ये वाले सेंटेंस। तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो भैया हमको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अगर इसका हम सही क्रम करेंगे, ये हमने आपको तब बताया जब हिंदी में दिया होगा, और जब इंग्लिश में आपको बनाना होगा तो इनका आपको पहले तो क्रम चेंज करना होगा, ठीक है। पहले आप क्रम चेंज कर दीजिए, यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे और उसके बाद में प्रेजेंट बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ सेंटेंस, गीता के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो आप ये ऑब्जर्व करिए पहले कि इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है, क्योंकि दो सेंटेंस आपको दिए हैं, गीता के आने से पहले और चोर भाग चुका होगा, ये दो सेंटेंस आपको दिए हैं। अब दो सेंटेंस पहले कौन सा बनाएगा, कन्फ्यूजन रहती है। तो भैया जिस सेंटेंस से आपको ये पता लग रहा हो कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, उसको पहले बना दीजिए। अब किस वाले भाग से आपको पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें लगा हुआ चुका होगा, तो जिसमें चुका होता है, चुका होगा, चुकी होगी, उसी को तो बोलते हैं ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस वाले सेंटेंस को हम पहले बना देंगे। इसको लेके पहले आइए, चोर भाग चुका होगा, यानी कि थीफ लगा दीजिए भाई, द थीफ, फिर विल लगेगा इसमें, और उसके बाद हैव लगेगा, क्योंकि पीछे वाला आप देख सकते हैं। द थीफ विल हैव, भागना, यानी कि वर्ब क्या है, भागना, तो भाग जाना क्या होती है, रन होती है, और रैन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, रैन अवे, ठीक। इतना आपका कंप्लीट, यानी कि पहला वाला भाग आपने बना लिया। दूसरा भाग जो बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ये आपने दिख रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दूसरा भाग बनता है। दूसरा भाग क्या है, गीता के आने से पहले, तो ये जो लिखा है से पहले या के बाद या के पहले या से पहले, ये जो लिखा होता है, इसके लिए हम बना देते हैं आफ्टर या बिफोर। पहले के लिए बिफोर लगाते हैं और बाद के लिए आफ्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर बिफोर लगेगा कि आफ्टर, तो आप बताएंगे कि बिफोर लगेगा, यहाँ बिफोर लगा दिया। अब बनाइए गीता के आने से, तो बिफोर सब्जेक्ट क्या है, गीता। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, यानी कि गीता कम्स, ठीक है, गीता कम्स, यू हैव डन, ठीक है। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, इसी प्रकार से बना दीजिए फटाफट। तो मेरे स्कूल के जाने के बाद पिताजी घर आ गए होंगे, कौन सा सेंटेंस बता रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला बता रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पिताजी घर आ गए होंगे। तो भैया पहले इसी को बना दीजिए, पिताजी घर आ गए होंगे, बना दीजिए द फादर, फिर विल लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, आना क्या होती है, केम, ठीक, केम। कहाँ आ गए होंगे, घर, तो घर के लिए होम लगता है, केम होम। ये आपका पहला वाला भाग कंप्लीट। अब क्या है, मेरे स्कूल जाने के बाद, अब भैया बाद आ गया, बाद के लिए क्या बनाते हैं, बाद के लिए बनाते हैं कि आफ्टर, बात करिए आफ्टर बनाते हैं। उसके बाद मेरे स्कूल जाने, तो बिफोर, मेरे की क्या होगी, आई होती, सब्जेक्ट होगा आई,
चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं। तो बिफोर आफ्टर आई जान, फिर बनता है वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना क्या होती? जाना। जाना क्या होती? गो। बिफोर आई गो टू स्कूल, चूँकि स्कूल जाना है, बिफोर गो टू स्कूल। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्लियर। द फादर विल हैव कम होम आफ्टर आई गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद में अगला सेंटेंस जैसे निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे नहाने से पहले तुम्हारी माँ खाना नहीं बना चुकी होगी। लंबा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं लेनी, जहाँ तक पहले या बाद में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है, यहाँ से आगे उड़ा दीजिए। तुम्हारी माँ खाना नहीं बना चुकी होगी, खाना बना, सॉरी 2 बार हो गया, खाना नहीं बना चुकी होगी। तुम्हारी माँ खाना नहीं बना चुकी होंगी, तो इसको पहले ले आइए। तुम्हारी माँ मतलब योर मदर। ठीक है, योर मदर। फिर विल या शैल, तो आप कहेंगे सर विल लगेगा, फिर हैव लगेगा सब में, लेकिन आप कहेंगे सर नॉट था, गलत कर दिया आपने, तो पहले नॉट लगा दीजिए। तो नॉट लगा के तब हैव लगा देंगे, विल नॉट हैव। उसके बाद में वर्ब क्या है? बनाना। अब खाना बनाने के लिए हम कुक का प्रयोग करते हैं, तो COK। अब चूँकि थर्ड फॉर्म है तो ED लगा दीजिए, कुकड हो गया। कुकड, और क्या नहीं बना चुकी होंगी? तो खाना नहीं बना चुकी होंगी, तो कुकड फूड हो गया। यानी कि पहला वाला वो आपका पार्ट जो था कंप्लीट हो गया। अब बनाना हमको है प्रेजेंट वाला, तुम्हारे नहाने से पहले। तो पहले लगा, इसका मतलब हम लगाएंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर लगाएंगे, सबसे पहले बिफोर लगा देंगे। उसके बाद तुम्हारे नहाने से, तुम्हारे का मतलब यहाँ पर योर नहीं होगा, तुम्हारे ये एक सब्जेक्ट है, यू लगेगा, बिफोर यू। अब यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ऐसे इस नहीं जोड़ते हैं, तो बात हो जाएगा, बिफोर यू बात। ठीक है, ये आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे कि सब ने बताया है, आप बता सकते हैं। जो भी टॉपिक इंग्लिश में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बाकी देखते रहिए, खुश रहिए और इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।